सीरियल चैनल से थोड़ा स्वागत है। आओ अज तुहाडे लई हिंदी का पेपर लैके आने जो कि तुहाडा हुण सितंबर का लास्ट पेपर है। इस तो बाद भी बच्चे चैनल के उत्ते वीडियोज़ देखते रहना। मैं तुहाडी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ डाल पावांगी, ठीक है। तो तुसीं जिहड़े बच्चों ने चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लियो। आओ आपां तुहाडा पेपर सॉल्व करते हैं। फस्ट है मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा मित्रता। आगे है सुख शब्द का विपरीत शब्द दुख। इसके आगे बच्चा शब्द का वचन चुने बच्चे। धर्मात्मा शब्द का नया शब्द बनाए धर्मात्मा, ये आएगा। इसके आगे है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका। धर्म शब्द का सही विशेषण धार्मिक। मनु शब्द का पर्यायवाची मानव आदमी मनुष्य ये सभी। जिसका कोई पार ना हो अपार। पुराना शब्द का विपरीत शब्द नया। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हों वो होता है अस्तबल। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? एक ही पौधे पर। अगला है वर्षा ऋतु के पूर्व कौन सी ऋतु होती है? गर्मी की। इसके आगे है कवि किन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? इसका उत्तर है बच्चों को। इसके आगे कविता में गिरी शब्द का क्या अर्थ है? पर्वत। रक्तदान का क्या अर्थ चुनकर बताएं? खूनदान करना। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर बताएं? इशारा। बहुमूल्य शब्द का अर्थ है कीमती। आगे है पंगास पढ़कर हमें उत्तर देना है। जहाँ कहीं बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे हैं। सिंधु दुर्लभ हो चला वियोग तेरा कैसे चल सहे। ये सब हमको ये कर लेना है, ठीक है। इनका फर्स्ट प्रश्न है नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे? आइए करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई दे रहे हैं? पानी की कमी के कारण। पानी की कमी के कारण सूखे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसके अगला प्रश्न है सागर की दुर्लभता क्या कारण है? इसका उत्तर है वर्षा ना होने से सागर दुर्लभ हो गया। सागर दुर्लभ मीन्स कमज़ोर हो गया। दुर्लभ हो गया, ठीक है। एक तो हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है बोलने में भी। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में किस चीज़ को आने के लिए कहा गया है? वर्षा को, ठीक है। वर्षा को आने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है दुर्लभ का अर्थ बताएं? कमज़ोर। वियोग का अर्थ है बिछड़ना। ये ना है नन्ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका अगला है इस पंगास का कोई उचित शीर्षक दे। इसका लिख दो बरखा, क्योंकि उन्होंने बरखा लिखा है, ठीक है। शीर्षक क्या है इसका? बरखा। वर्षा भी हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट में वर्षा डाल देना, वैसे बरखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। आत्म रक्षा, इसका वाक्य बना देना है पूरा। आत्म रक्षा, ठीक है, इकट्ठा कर दो इसको। नेक्स्ट है मैं उनका सौतेला भाई हूँ। विशेषण चुनना है सौतेला। वह साहस अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। सर्वनाम चुनना है वह। रुकना शब्द का भाववाचक संज्ञा आएगा रुकावट, ठीक है, रुकावट। आगे है भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करें। ठीक है, पढ़ना होता है, इसको हम तोड़ देंगे ऐसे। नेक्स्ट है राजा शब्द की कौन सी संज्ञा है? ये है जातिवाचक संज्ञा।
ये कर लेना आप। नेक्स्ट है बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी। इसके आगे है संकोच शब्द संकोच करने वाला संकोची। इसके अगला है दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है, ये गलत है, इसमें रेफ का प्रयोग हुआ है। इसका अगला है मैं कल आऊँगी में क्रिया विशेषण चुने, आऊँगी आ जाएगा, कल आऊँगी आएगा, पूरा ही आ जाएगा कल आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिठाई शब्द का बहुवचन मिठाइयाँ। यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। नेक्स्ट आएगा चंडीगढ़ को शुद्ध करके लिखें, ये आएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ सही है, वैसे ये गलत नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए आपको दिखा देते हैं। हाँ जी बच्चों, चंडीगढ़ को सही कर लो, ये थोड़ा सा गलत था, चंडीगढ़, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, ये सही है, वो गलत था, मिस्टेक हो गया था, अभी सही कर दिया, ये है चंडीगढ़ सही। इसके आगे है, हाँ जी, इसका उत्तर है कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अगला प्रश्न, हाँ जी बच्चों, इसके आगे है अंग्रेज़ों की नीति क्या थी। हाँ जी बच्चों, इसका उत्तर है अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और राज करो। हाँ जी, इससे आगे प्रश्न है बड़े चलो देश की आज़ादी से पहले लिखी गई कविता है या बाद में। इसका उत्तर है पहले लिखी गई, ठीक है। इसके आगे बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं। हाँ जी, इसका उत्तर है क्योंकि उन्होंने अपनी कागज़ की कश्तियाँ वर्षा के पानी में चलानी होती हैं। इसके आगे, हाँ जी, इससे अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है। उत्तर है आम हमारा राष्ट्रीय फल है, ये अपने स्वाद और मिठास के लिए मशहूर है। प्रश्न है बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था। उत्तर है बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न है हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं। तिरंगा कहते हैं वैसे तो। हाँ जी, इसका उत्तर है हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। इससे आगे गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं। इसका उत्तर है गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। हाँ जी, इससे आगे सुमति किस बात पर विश्वास करता था। हाँ जी, इसका उत्तर है सुमति आस्तिक था, वह परमात्मा के बारे में विश्वास करता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। जी बच्चों, इससे आगे प्रश्न है सर्वोत्तम दान कौन सा है। उत्तर है रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है, क्योंकि रक्त से किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। हाँ जी, इससे अगला प्रश्न है फूल और कांटा किसका प्रतीक है। जो इसका उत्तर है फूल और कांटा, फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है। इसके आगे है राजा के प्राण कैसे बचे। राजा, इसका उत्तर है जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार सूरसेन राजा की जान बच गई। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ 2 करने हैं। आइए हम करते हैं। खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया। उत्तर है
बाबा भारती के जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार गूंजते रहे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने नेक हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वह मनुष्य नहीं देवता हैं, उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस विचार को सोचकर उसने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया। अगला प्रश्न है, स्व इच्छित रक्तदान को आप क्या समझते हैं? जो इसका उत्तर है, स्व इच्छित रक्तदान से अभिप्राय ये है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना, मतलब अपनी मर्जी से करना। ठीक है बच्चों। इससे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टियां हैं। इसके बीच में अशोक चक्र है। इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों में लहराया जाता है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, इससे आप अच्छे से याद भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, कहीं और ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय में हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हुआ? जब एक सम्मान समारोह में मंच संचालक ने कहा, अब भविष्य में हमें उनके प्रति उनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इसी शहर और देश का नाम रोशन करेगा, तो उनकी बातों को सुनकर हार्दिक स्वयं को अपने पिता और दादा की तुलना में कहीं भी खड़ा नहीं पा रहा था और इस तरह हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। इससे आगे है, निम्नलिखित किन्हीं 4-5 शब्दों को हिंदी में अनुवाद करें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है कंडा, इसको बोलते हैं कांटा। इसके ऊपर चंद्र बिंदु भी लगा लेना। ठीक है, वो आया नहीं था मेरे लिखने में। इससे आगे है पत्थर, अपाहिज, धार्मिक। ठीक है, आगे है अनुमान, सन्यासी, ऐसे लिखना है। अगला है ओ स्कूल जाता है, इनू लिखांगे आप पंजाब हिंदी विच, वह स्कूल जाता है। इससे आगे ओ खेलता है, इनू लिखांगे, हाँ जी लिखांगे वह खेलता है। ठीक है बच्चों, चंगी तरह कर लियो इन्हों। इससे आगे है भाग घ, इसमें है किन्हीं निम्नलिखित किन्हीं 3 मुहावरों को शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। अस्तबल, अस्तबल का वाक्य बनाएंगे हम। मैं यहीं पे कर देती हूँ। अस्तबल में घोड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कर लेना है। दूसरा है रक्तदान, हमें रक्तदान करना चाहिए, हमें रक्तदान करना चाहिए, हमें रक्तदान करना चाहिए। इससे आगे है पर कतरने, मतलब किसी को रोक देना कोई काम करने से। ठीक है, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई रोककर उसके पर कतर दिए। ठीक है बच्चों, ये कर लेना है। नेक्स्ट है आंखों में खटकना, मतलब कोई बुरा लगना। इसका क्या लिखेंगे? राम की आदतें अच्छी नहीं हैं, इसलिए वह ठीक है हर एक की आंख में खटकता है। लिख देती हूँ, हर एक की
आँख में खटकता है। ठीक है बच्चों, ता लिख लेना इसके आगे। इसके आगे है खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए पत्र लिखे। आइए करवाते हैं। अध्यापक जी, जो भी आपके स्कूल का नाम है उसका नाम लिख लो, फिर शहर आगे लिखना है। विषय खिड़की का शीशा टूटने के पर माफ़ करने के लिए पत्र। श्रीमती जी या श्रीमान जी जो भी होगा। निवेदन ये है कि कल हमारे स्कूल के प्रांगण में क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते समय गलती से क्रिकेट की गेंद एक कक्षा की खिड़की के शीशे पर जा लगी, जिस वजह से उस कक्षा के खिड़की का शीशा टूट गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अनजाने में मुझसे हो गया। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आगे से खेलते हुए सावधानी बरतूंगी। धन्यवाद सहत, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। नीचे नाम वगैरह लिख देना है, कक्षा लिख लेना है। ठीक है बच्चों, इससे आगे है जी, इसके अगला है किन्हीं एक विषय पर कोई लेख लिखें। मेरा मित्र, बैसाखी का मेला, मेरा अध्यापक। मेरा मित्र करवा देती हूँ। नीचे मेरे कई मित्र हैं, उनमें से मुझे कृष्ण बहुत प्यारा लगता है। उसका अच्छा स्वभाव, भोली भाली शक्ल, मीठी मीठी बातें और सरलता मुझे रह रहकर याद आती है। उसके पिताजी भले आदमी हैं, वे रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं। उनकी माताजी एक स्त्री हैं। वे दोनों मुझे बहुत पुत्र के भांति प्यार करते हैं। विशेषताएं, मेरा मित्र पढ़ाई में बहुत सदा प्रथम रहता है। हिसाब के जो प्रश्न मुझे नहीं आते वो मुझे समझा देता है। हमारे अध्यापक भी कहते हैं, मित्रता हो तो ऐसी। व्यवहार और कुशलता, वह सदा सत्य और मधुर बोलता है। उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि उसने सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं। पढ़ाई और खेलों में उसका नाम है। अध्यापक उसे बहुत मान देते हैं। ऐसे शिष्य पर यदि अध्यापक को मान होता है तो किसको नहीं होगा। वह सौभाग्य की बात है ही समझिए, अन्यथा मित्र कहाँ मिलते हैं। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो इसके आगे है, किसी एक विषय पर कहानी लिखें। 2 बिल्लियाँ और बंदर या खरगोश और कछुआ। कहानी है, आइए करते हैं। हमारे घर में 2 बिल्लियाँ रहती थी। वह जहाँ भी जाती थी हमेशा इकट्ठी जाती थी। ऐसा लगता था कि उनमें बहुत प्यार है। एक बार वह रोटी के एक टुकड़े पर झगड़ पड़ी। एक कहती थी कि रोटी मुझे मिली है, दूसरी इसीलिए वो मेरी है, दूसरी कहती थी वो मेरी है। उनका झगड़ा देखकर पास के वृक्ष पर बैठा एक बंदर उतर आया। उसने कहा, लाओ ये रोटी मुझे दो, मैं तुम्हारा झगड़ा निपटा देता हूँ। वह पास के एक घर में तराजू ले आया। उसने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए और रोटी का एक पलड़े में, दूसरा दूसरे पलड़े में रख दिया। जो टुकड़ा भारी होता वह उसमें से काट कर खा जाता। इस प्रकार दोनों टुकड़ों से बारी बारी रोटी काट कर खा जाता। अंत में वह सारी रोटी खा गया और बिल्लियाँ उसका मुंह देखती रह गई। शिक्षा है, आपसी झगड़े में तीसरा व्यक्ति लाभ उठाता है। तो ये आपका पूरा पेपर ख़त्म हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप क्या करोगे, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं। मैं भी देखूंगी कि 7th क्लास के बच्चे ज़्यादा लाइक देते हैं या 6th क्लास के बच्चे। ठीक है, उनकी वीडियो भी आएगी थोड़ी देर में। अब आप लोग अच्छे से लाइक देना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।